वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की छोटी एवं बड़ी खबरों को। मध्य प्रदेश में सहकारी समितियों के 45,000 कर्मचारी होंगे नियमित। मध्य प्रदेश के 4,500 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के 45,000 कर्मचारियों को सरकार नियमित करेगी। इन्हें सरकारी कर्मचारियों की तरह सुविधा भी मिलेगी। वेतन का आधा हिस्सा शासन द्वारा समितियों को अनुदान के रूप में दिया जाएगा। वहीं समितियों द्वारा संचालित उचित मूल्य की राशन दुकानों के सेल्समैन का मानदेय भी बढ़ाया जाएगा। एमपी के उत्कृष्ट खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को 16 सितंबर को सम्मानित करेंगे सीएम शिवराज। देश और दुनिया के खेल मानचित्र पर मध्य प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम 16 सितंबर को टीटी नगर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री खेलो एमपी यूथ गेम्स के लोगों और मैस्कॉट को भी लॉन्च करेंगे। साथ ही वे खेलो इंडिया स्मार्ट सेंटर्स का वर्चुअल लोकार्पण भी करेंगे। संविदा आउटसोर्स कर्मियों की वादा निभाओ तिरंगा यात्रा एनएचएम में मर्ज किए जाने की मांग। एनएचएम संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य सपोर्ट स्टाफ कर्मचारी संघ अपनी प्रमुख मांगों को लेकर वादा निभाओ पैदल तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं। यह पैदल तिरंगा यात्रा आज 15 सितंबर को टाउन हॉल बस स्टैंड सीहोर जिले से शुरू होगी और 16 सितंबर को भोपाल सीएम हाउस पहुंचेगी। यहां यह कर्मी प्रदर्शन कर सीएम से गुहार लगाएंगे कि उन्हें वापस एनएचएम में मर्ज किया जाए। मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना में 4.75 लाख हितग्राहियों को घर देगी मध्य प्रदेश सरकार। प्रधानमंत्री आवास सहित अन्य आवास योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए आवासहीनों को सरकार मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना में आवास देगी। इसका लाभ 4,75,000 से अधिक आवासहीनों को मिलेगा। 17 सितंबर से 5 अक्टूबर 2023 तक ग्राम पंचायतों में आवेदन लिए जाएंगे। मॉब ब्लीचिंग के मौत पर 10 लाख रुपए तक मुआवजा देगी मध्य प्रदेश सरकार। धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, खानपान, यौन अभिरुचि, राजनीतिक संबद्धता, जातीयता अथवा अन्य किसी आधार पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों की भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को क्षति पहुंचाने पर सरकार आर्थिक सहायता देगी। जीवन हानि होने पर पीड़ित के आश्रितों को न्यूनतम 5 लाख और अधिकतम 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। खेलो इंडिया की तर्ज पर होंगे एमपी यूथ गेम्स। राज्य शासन द्वारा इस माह खेलो इंडिया की तर्ज पर एमपी यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन विकास खंड से लेकर राज्य स्तर तक होंगे। इनमें 18 वर्ष से कम आयु के बालक एवं बालिका खिलाड़ी प्रतिभागिता कर सकेंगे। इन आयोजनों की तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। खेलो एमपी यूथ गेम्स के अंतर्गत ब्लॉक स्तर पर चयन स्पर्धा होगी। दूसरी लिस्ट में इन 59 सीटों पर बीजेपी कर सकती है प्रत्याशियों का ऐलान। विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही उन सीटों पर ध्यान दे रही है जो उनके पास नहीं है। उन्हें हासिल करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने 39 सीटों पर प्रत्याशी मैदान में उतारने के बाद अब 59 सीटों पर कैंडिडेट के ऐलान का मन बना लिया है। इन 59 सीटों पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, नर्मदापुरम सागर संभाग के जिलों में भारी बारिश की संभावना। बंगाल की खाड़ी में उत्तर ओडिशा का गहरा कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। मानसून द्रोणिका भी मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है। इस वजह से मध्य प्रदेश में कई क्षेत्रों में भारी बारिश होने के आसार बन गए हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आज शुक्रवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, नर्मदापुरम सागर संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। 25 गायों की डेयरी खोलने पर मिलेगी 31 लाख रुपए की सब्सिडी। देश की दूध की मांग बढ़ोतरी के अनुपात में दूध का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। देश में दूध की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए दुग्धोत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में सरकार की ओर से गाय की डेयरी खोलने के लिए 31 लाख रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। खास बात यह है कि इस योजना के तहत गाय की डेयरी खोलने के लिए ही अनुदान दिया जा रहा है। यदि आप 25 गाय की डेयरी खोलते हैं तो आपको 31 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। बदल गया नियम, आधार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब पड़ेगी सिर्फ इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत। अब एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना हो या फिर मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना हो तो अलग अलग डॉक्यूमेंट का झंझट खत्म हो गया। इन जैसे कई कामों के लिए अब सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। 1 अक्टूबर से लागू होने वाले एक नए संशोधित कानून के तहत लोगों को यह सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी।
20 सितंबर को उज्जैन आएंगे गृह मंत्री शाह। महाकाल मंदिर में अन्न क्षेत्र और पार्किंग का करेंगे लोकार्पण। महाकाल लोक फेज 2 के पहले चरण के तहत अन्न क्षेत्र के साथ पार्किंग का लोकार्पण 20 सितंबर 2023 को किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शहर आएंगे। इसके अलावा महाकाल दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बनाए जाने वाले 2250 कमरों के भक्त निवास और बड़ा गणेश मंदिर के पास फैसिलिटी सेंटर 3 का भूमि पूजन भी किया जाएगा। वे विक्रम उद्योगपुरी में एक उद्योग के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। एमपी में आज फिर सस्ता मिलेगा सोना और चांदी, गिरे दाम। सोने चांदी की खरीदारी का प्लान है तो आपके लिए अच्छी खबर है। बाजार जाने से पहले इस ज़रूरी खबर को ज़रूर पढ़ लें। bankbazaar.com की रिपोर्ट के मुताबिक आज यानी शुक्रवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सोने चांदी की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है। चुनाव से पहले एमपी में होगी INDIA की एंट्री। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों को मिलाकर बनाया गया INDIA गठबंधन अब विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हो गया है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार को घेरने के लिए राजधानी भोपाल में एक बड़ी रैली का प्लान बन रहा है। जानकारी के अनुसार अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते में ये रैली हो सकती है। चुनाव से पहले INDIA गठबंधन के बड़े नेता शामिल होंगे और एमपी की भाजपा सरकार को घेरने के लिए हमला बोलेंगे। पीएम किसान योजना की 15वीं किश्त के लिए eKYC करना जरूरी। देश में किसानों की मदद के लिए कई तरह की स्कीम चलाई जा रही है। किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू किया है। अभी तक सरकार ने 14वीं किश्त जारी कर दी है। अब देश के किसान 15वीं किश्त का इंतजार कर रहे हैं। इस योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को फौरन यह काम करना चाहिए। अगर यह काम नहीं करेंगे तो वह इस योजना के लाभ से वंचित हो जाएंगे। पीएम किसान योजना ने जानकारी दी है कि किसानों को इस योजना के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। इसके अलावा किसानों को कुछ और भी काम करना होगा। किसानों को eKYC करना बहुत आवश्यक किया गया है। इसके बिना किश्त नहीं दी जाएगी। इंदौर की मेट्रो शहर में दौड़ने लगी ट्रेन। इंदौर वासियों के लिए खुशखबरी है। शहर में जल्द ही लोगों को मेट्रो ट्रेन में सवारी करने का मौका मिलेगा। पहली बार शहर में गांधीनगर स्टेशन से सुपर कॉरिडोर स्टेशन नंबर 3 तक इंदौर मेट्रो रेल का डायनामिक टेस्ट हुआ। इस दौरान ट्रेन 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली और करीब 12 किलोमीटर का सफर तय किया।